बिस्मिल्लाह। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि तो ये अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ वीडीआई का क्या वो है, क्या कहते हैं, हाउ डू वी कनेक्ट। तो ये मैंने यूआरएल सेव किया हुआ है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आप ये देखो, अगर मैं आई एम गोइंग टू वीडीआई सर्विस है, या मैं आपको ज़रा डेमो दिखाना चाह रहा हूँ हाउ डज इट वर्क। अगर मैं जाऊँ इसका एडिट बुकमार्क के अंदर ये यूआरएल है। जब भी आपको कॉमन यूआरएल मिले सर्विस का, दैट शुड गिव यू एन आइडिया कि देयर इज सम सैस इन्वॉल्व्ड। सही है, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक टू यू। अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। सही है, सो दैट्स द गिवन साइन ऑफ अ सैस सर्विस, राइट। जब आपका एक, अब इसके अंदर मैं अपना वो आईडी डालूंगा। ये नियम हमारे क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, एंड आई एम ID not, oh sorry, svc.avd. ये बिहेवियर हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, बाद में भी देखेंगे। दिस इज कमिंग फ्रॉम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। देखूंगा लोगो आ गया, डिफरेंट चीज़ें आ गई, बैकग्राउंड चेंज होगी। सही है, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये हम बिहेवियर सेटअप करते हैं। व्हेन समबडी कम्स टू आवर टेनेंट, दीज आर लाइक विजुअल क्लूज दैट यू आर ऑन द राइट प्लेस। आप राइट टेनेंट के ऊपर आ रहे हैं, राइट डायरेक्टरी के अंदर आ रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। अच्छा, अब इसने मेरे से वो नहीं पूछा MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इवन दो इट इज सेटअप, क्योंकि मैं इसके अंदर और मैंने वो किया हुआ इसके अंदर, ये रिड्यूस पहले भी मैंने किया हुआ इसके अंदर, और इसमें मैंने सेशन किया था, उसके अंदर कुकीज़ वगैरह स्टोर कर लेता है वो, एंड उसके अंदर सेटिंग आती है, प्लीज़ डोंट डू दिस फॉर द नेक्स्ट 14 days, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, बट MFA इनेबल्ड है इसके ऊपर, राइट। मेरे उसके ऊपर जो ऑथेंटिकेटर है उसके अंदर मैंने सेट किया हुआ, इट कम्स राइट। तो यूआरएल वाज, और अभी भी यू कैन सी इट्स सेम। अब I'm connecting from my own laptop into my organization environment. सही है, और उनने कुछ applications enable की हुई है मेरे लिए, और in the desktop as well. सही है, this is the most powerful option. सही है, for the users, they can get a remote. अब इनके अंदर मेरा ख्याल they have some issues with the क्या कहते हैं configuration, we are troubleshooting. लेकिन I'll show you. And you can enable these things. अभी देखो प्रिंटर, क्लिपबोर्ड, ये मैंने बताया था RDP प्रोटोकॉल के अंदर, यू कैन रीडायरेक्ट योर प्रिंटर, क्लिपबोर्ड एंड मैनी अदर थिंग्स टू द रिमोट कंप्यूटर। यानी कि मैं वहां पे, अब कंप्यूटर इज सिटिंग समवेयर एल्स, राइट, वहां पे मैं प्रिंट करूंगा और प्रिंट यहां पे हो रहा होगा, मैं कोई कॉपी पेस्ट कुछ चीज कर रहा हूँ वो मेरे कंप्यूटर से उस पर कॉपी पेस्ट हो रही होगी। सही है, सो ये जो RDP प्रोटोकॉल है, इट इनेबल्स यू ऑल ऑफ दैट। लेकिन हमने कहा था कि मैं तो HTTPS के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन कर रहा है, वो RDP का डेटा उसके अंदर बाइनरी डेटा जा रहा है HTTPS के अंदर। दिस इज लो लेवल डिटेल, बट these things is coming from RDP itself. So now you see the behavior of remote desktop login. पहले मैं SAS के ऊपर लॉगिन हुआ था, SAS सर्विस के ऊपर। नाउ आई एम एक्चुअली लॉगिंग इनटू द डेस्कटॉप। सही है, तो आपको डेस्कटॉप का बिहेवियर नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स, आई मीन फ्रॉम यूजेबिलिटी परस्पेक्टिव, ये आपको, आई मीन लॉट ऑफ कस्टमर्स आस्क एंड वी कैन डू दिस टू सप्रेस दिस वन। हम कहते हैं वो जो वहां पे क्रेडेंशियल्स से, यूज देम ओवर हियर ऑटोमेटिकली, डोंट आस्क मी अगेन। ये एक बिहेवियरल चीज है, जस्ट टू लेट यू नो।
यहाँ पे इनका मसला आ रहा है, वी आर ट्रबल शूटिंग दिस थिंग, ये यहाँ पे इट वाज नॉट वर्किंग बिफोर। अगर ये ना हुआ मैं किसी और के साथ करके दिखाऊंगा इसे, मैं देखूंगा दे वर एबल टू फिक्स। ठीक है। सो एक सैस के क्रेडेंशियल्स थे और एक मेरे अब ये लोकल डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल्स हैं, एंड सीम्स लाइक दे हैव सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। वहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गए, मैं यहाँ पे सही तरह कुछ मसला हो गया। सही है, दे आर ट्रबल शूटिंग दिस इशू। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वन, मैं किसी और एक और के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वो करके दिखाता हूँ। ये यही चीज़ मुझे याद नहीं रहा, बट आइडिया इज इन्होंने कंप्यूटर डेस्कटॉप पब्लिश किया हुआ मेरे लिए, इन्होंने मेरे लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस जो मेरी यूजेबिलिटी के लिए। अब सी द गुड पार्ट इज आई डोंट हैव दे डोंट हैव टू कम एंड इंस्टॉल ऑल दीज थिंग्स फॉर मी। ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं मेरे लिए। मैं इसमें फायरफॉक्स पे दिखाता हूँ। और मैं फायरफॉक्स इसलिए यूज़ करता हूँ इन चीज़ों के लिए, इसके अंदर एक एक्सटेंशन इज कॉल्ड कंटेनर्स। कंटेनर्स के अंदर आई कैन लॉग इन टू मल्टीपल्स, ये मेरे मैनी मैनी डिफरेंट कस्टमर्स हैं, उनके डिफरेंट टेनेंट्स हैं, सो आई कैन हैव डिफरेंट टैब्स विद डिफरेंट सेशंस, राइट, बिकॉज अदरवाइज ब्राउजर के अंदर यू हैव टू मेक इनकॉग्निटो विंडोज, राइट, प्राइवेट विंडोज। बट दिस एक्सटेंशन जो सिर्फ फायरफॉक्स के अंदर है इस वक्त, इन्होंने बनाई है फायरफॉक्स वाला ने, इट इज़ अवेलेबल। सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स रियली नाइस। So this extension is the same thing like Google Chrome provides you the facility of logging through different profiles at the same time. यार प्रोफाइल का मसला ये है कि यू हैव टू स्विच द प्रोफाइल। ये फंक्शनलिटी ऑफ प्रोफाइल्स इज इन एज ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे मैं एक टैब खोल लूंगा अपनी फास्ट का जीमेल का, एक मैं अपना पर्सनल जीमेल खोल लूंगा, एंड दे विल बोथ वर्क विदाउट स्विचिंग द प्रोफाइल्स। देयर इज नो कॉन्सेप्ट स्विचिंग प्रोफाइल्स, so this is very very nice compared to that. All right. हाँ, वो प्रोफाइल्स वाला ये हमने इंटरनल फीडबैक भी दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट को एक्चुअली, कि आई मीन ब्रिंग समथिंग लाइक दिस। प्रोफाइल्स इज वेरी पेनफुल। सी दिस इज MFA। अब ये देखो, मैं आई एम गोइंग टू द अनदर टेनेंट एक्टिव डायरेक्टरी, और यहाँ पे मुझे उसको आ गया, वो सिंटैक्स किया। ये देखो, ये वहाँ पे वो टर्न ऑन हुआ होता है। सही, ये ऑप्शन आती है डोंट आस्क फॉर 14 डेज। इट वर्क्स आउट गुड फॉर बोथ पार्टीज, राइट। जब मैं आपको जरा सी पीछे की बैकग्राउंड दे रहा हूँ, क्योंकि यूज़र कहता है ये मुझे तंग नहीं करेगा 14 दिन तक। फॉर माइक्रोसॉफ्ट दे डोंट सेंड यू SMS। सही है, सो फॉर देम इट्स अ फाइनेंशियली गुड थिंग। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ SMS आर गोइंग ऑल द टाइम। सो but I mean it's a decision you have to make, and a lot of time people don't do that, companies don't do that, so you cannot bypass the MFA. So this happens only on this computer, of course. अब ये देखो यहाँ पे सेशन टॉप, अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ डेस्कटॉप पब्लिश किया हुआ, and I will go over here and you can enable disable whatever you want. और आप AVD की सेटिंग के अंदर जाके चीज़ें enable disable भी कर सकते हो। सही है, and I can do this also। सही है, don't ask me again for this computer। सही है, आई एम लॉगिंग इन इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर। सही है, ये इसके अंदर की एप्लीकेशन दैट इज डूइंग समथिंग। अब ये देखो, आई एम इन द डेस्कटॉप, आई कैन डू वॉट एवर आई नीड टू। सही है, जो एप्लीकेशन उन्होंने दी हैं मुझे, इट इज दे आर अवेलेबल ओवर हियर। सही है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ AVD, which is basically VDI implementation of Microsoft। सही है, तो ये क्लास ऑफ सर्विस कम्स अंडर VDI, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। सही है, ये मैं डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बट इट्स वर्चुअल एज अपोज टू फिजिकल। सही है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ नॉट फिजिकल। और मैंने बताया था इसको, यू कैन डू क्रिएट वन इमेज। हम क्या करते हैं, हम 3-4 इमेजेस बना लेते हैं। एक होता है पावर यूजर्स के लिए, उसके अंदर मे बी डेवलपमेंट टूल्स होंगे। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उसके अंदर मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होंगे।
एक होता है नॉर्मल यूजर्स के लिए, मे बी ऑफिस और टीम्स और ये चीज़ें होंगी उसके अंदर, लाइक दिस। तो हम 3-4 इमेजेस बनाते हैं और उसका एक behind the scenes, I don't want to go too much behind the scenes, right? I want right now, it'll go a little bit deeper, तो वो मैं जाना नहीं चाह रहा इस वक्त, सही है? I just want to show you the value proposition of VDI. Maybe we'll do a session on VDI completely, so you can actually see how things work and how do we separate people to different what we call क्या कहते हैं, essentially I'll give you a little bit background. इसमें different computers के pool होते हैं और आप कहते हो इस pool के ऊपर these people will go, आप उनके IDs वहाँ पे ऐड कर लेते हो और डिफरेंट पूल, दूसरे पूल के ऊपर आप दूसरे लोगों को ऐड कर लेते हो और लोगों को और ऐड कर लेते हो, सही है? सो दिस व्हाट हैपन, सो व्हेन यू लॉग इन टू योर पूल और उसके अंदर वो एप्लीकेशन होती हैं जो आपको दी जाती हैं, ठीक है? एडमिन्स होते हैं, हम कहते हैं लॉग, मैं उनको एडमिन पूल के अंदर आईडी ऐड कर दूंगा उनका। सो व्हेन एवीडी लॉग्स यू इन, इट गिव्स यू सेशन ऑन दैट पूल एंड सेशन कॉन्सेप्ट इज वेरी क्रिटिकल, जो मैंने समझाया था, सही है? इट्स अ सेशन दैट इज रनिंग। अब यहाँ पे सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, सर जब आपने इनिशियली लॉगिन किया था एंड इट गिव्स अस अ फ्यू एप्स जिसमें एम एस ऑफिस की कुछ एप्लीकेशन थी एंड अनदर ऑप्शन फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल सो डेस्कटॉप। या सो अगर हमने अपने किसी एम्प्लॉय या किसी पूल के किसी मेंबर के साथ सिर्फ वो एप्लीकेशन शेयर करनी है, सो दैट इज समथिंग वो स्टार्ट में ये यस दिस वन, हाँ, so we can directly share these applications only with hiding all others options like from our personal desktop. आप एक यूजर से दूसरे यूजर तक हाइड कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन की एक लिस्ट ऑफ यूजर्स है, हर एप्लीकेशन की, सही है? सो Okay, so if I want to share this MS Word only, session desktop नहीं share करना चाह रहा मैं, so उसके लिए different credentials हैं या it's the same thing? नहीं नहीं नहीं, क्रेडेंशियल कभी भी डिफरेंट नहीं आएंगे। इट्स ओनली द Okay. लिस्ट ऑफ यूजर्स। वहां पे ये लिस्ट होगी, आपकी 5 चीजें ना, हर Yes. एप्लीकेशन का एक होगा जी, आपने किसको एक्सेस देनी है, आप उसके Okay. उस यूजर का आईडी डाल देंगे। तो जब एवीडी के अंदर लॉगिन होऊंगा ना, Yes. मैंने बताया था 2 चीजें होती हैं ऑथेंट इसके अंदर जब मैं लॉग इन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। Authorization. ये ऑथराइजेशन का पार्ट आ रहा है, व्हाट आई एम ऑथराइज टू सी, वो देखता है एम आई इन द लिस्ट ऑफ दिस थिंग और नॉट। इफ आई एम नॉट, इट डजंट शो इट टू मी, वेरी सिंपल, सही है? आई एम नॉट ऑथराइज। Okay, so last thing is this session desktop is mandatory to share with people or it's not. नो नो, और कई दफ़ा दे डू नॉट गिव दिस थिंग, तो सही है? कई All दफ़ा right. आपकी सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशन दे, अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बिजनेस सिनेरियो, सही है? इट ऑल डिपेंड्स, इट हैज़ नथिंग डू विद आपको डेस्कटॉप देना है। अब ऑफ कोर्स अगर किसी ने काम करना है सारा, होता कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कहते हो आपने उनको वर्चुअल डेस्कटॉप देना है, सही है? वेयर दे कैन डू ऑल द वर्क, और हमारी एप्लीकेशंस हैं, उसके इतने लाइसेंसेज हैं, दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग इट, you will give them virtual desktop. Lot of time also they want to do some high intensity work, so yeah, आप उसको इसके अंदर आप वो भी दे सकते हो, आई मीन वो क्या है उसको, वीडियो कार्ड, तो ये एनवीडिया का वीडियो कार्ड दे दो, सो यू डोंट हैव टू गिव देम अ वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप and everybody can use this one, right? So you can do those kind of things, right? You can do very massive cost saving on these kind of things, right? So it depends on your business scenario purely, and this is what will happen, right? सर जी ये जो कौन सा वर्ड इसके अंदर है और जो वर्ड वर्ड MS वर्ड हमारा सेशन डेस्कटॉप के अंदर होगा, वो दोनों आपस में सिंक होते हैं या नहीं होते? नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग, प्लीज कीप देम टू, ये मेरा वहां पे रन हो रहा है ना, दिस थिंग इज रनिंग ओवर देयर इन द क्लाउड, सही है? ओके, सो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सेपरेट। अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा MS वर्ड को और मैं यहाँ पे कुछ जी, सेव करूंगा, इट इज बीइंग सेव्ड इन द क्लाउड, सही है? ओके ओके ओके, सो आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम सेशन डेस्कटॉप टू। अब ये देखो, यहाँ पे इफ आई डू एनीथिंग, अब मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, मैं टास्क मैनेजर दिखाया था उसमें सेशंस का मैं बता रहा था ना, ये देखो मुझे सेशंस दिखा रहा है, सही है? somebody else is logged in also, उसने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, सो इफ आई यहाँ पे मैं लॉग इन लॉग आउट हुए बगैर अगर मैं बंद कर दूँ ना मैं इसको,
it shows me like this, somebody else is logged in but disconnected, session is there, सही है, ये मैं दिखाता है टोटली इंडिपेंडेंट, उसने इतनी मेमोरी भी ली हुई है, सही है, 330, उसके सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सही है, और ये मैं बता रहा था हाउ डू यू स्केल दिस एनवायरनमेंट, आपने कितना बड़ा, अब देखो उसने अगर लेट से सारे अगर 300 ले रहे हैं, 400-500 ले रहे हैं, दैट मीन्स आपकी यू आर गिविंग ऑलमोस्ट हाफ अ गिग टू ईच पर्सन ऑन अ नॉर्मल यूजेज। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं ऑन किया हुआ यहाँ पे, तो फॉर इसीलिए आपको दिस इज हाउ यू डिज़ाइन दिस थिंग कि एक कंप्यूटर है 4 GB रैम, फोर CPU, 16 GB रैम, it can handle about maybe 5-6 people for a normal usage। अभी तो नॉर्मल में कोई चीज़ चल नहीं रही। लेट मी लॉग इन ऑल्सो, इसके अंदर भी कैंसिल कर देता हूं। सर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हार्डवेयर हमारी साइड पे रिक्वायर होता है, जैसे प्रिंटर था, तो जब हम प्रिंटर की ऑप्शन इनेबल करते हैं वो फिर हमें डायरेक्ट कर देता है हमारे पीसी पर कि यहाँ से प्रिंट करना। नहीं नहीं, देखो ये रीडायरेक्ट सिर्फ प्रिंटर होता है, नॉट द पीसी। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका जो कनेक्शन है ना, इट रीडायरेक्ट्स दैट थिंग ओवर देयर, उसको दिखा देता है कि यार आप इस पर प्रिंट कर सकते हो। हाउ डज इट गेट इट टू वर्क, दैट्स अ सेपरेट थिंग, सही है, वो उसकी इंटरनल विंडोज़ की अंडरलाइंग उसकी लाइब्रेरीज हैं दैट अलाउज कि वहाँ इस प्रिंटर को वहाँ पे दिखा रहा है। बट पीसीज डोंट हैव एनीथिंग विद ईच अदर, सही, वो पीसी चल रहे हैं वहाँ पे, इट इज़ रीडायरेक्टिंग माई लोकल चीज़ें जो है ना वहाँ पे, सही है, दिस व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली। Sir, it redirect automatically, na? Once we enabled this printing option, and it will redirect automatically. We don't have to do any configuration manually. Exactly, and that is the value proposition, right? कि it will do everything automatically, right? So, सर तब प्रिंटर हमारा यूज होगा ना जब हम प्रिंट करेंगे। देखो मसला मेन तो यही चीज़ है ना, आप देखो अगर रिमोट कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो हमारे जो जहन में चीज़ आती है कि जो उसके साथ चीज़ अटैच हुई है वही चलेगी, बट इट विल प्रिंट टू प्रिंटर दैट इज सिटिंग बिसाइड यू। अगर मैं यहाँ पे आऊँ मैं देखो मैंने प्रिंटर रीडायरेक्ट किया था शायद, इफ आई डू दिस लेट मी सी प्रिंट, मैं देखो मेरा आया प्रिंटर के नहीं, ये देखो नजर आ रहा है, रिमोट वर्चुअल डेस्कटॉप प्रिंटर रीडायरेक्टेड, नजर आ रहा है, ये मेरा प्रिंटर है यहाँ पे। यस सर। तो ये दिस इज व्हाट हैपेंस, उसे मेरे पीसी का नहीं, मेरा पीसी नहीं शेयर हुआ, प्लीज बी वेरी वेरी, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक सी, मेरा प्रिंटर रीडायरेक्ट हुआ। एंड दिस इज हाउ यू सी ऑल द डिफरेंट थिंग्स। मैं ऑडियो वीडियो भी कर सकता हूँ, मैंने और भी एक दो चीज़ें और की थी, क्लिपबोर्ड भी किया था, सही है। तो दिस इज व्हाट हैपन, इल प्रिंट, ये मेरा प्रिंटर जो यहाँ पड़ा हुआ है इसके ऊपर प्रिंट करेगा, वो कंप्यूटर के ऊपर, यूरोप के अंदर ये मशीन है वहाँ से प्रिंट करेगी, बिकॉज ऑफ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, RDP प्रोटोकॉल। सर इसको वर्क पर्पस के अलावा जो है लोग गेमिंग के लिए भी यूज करते हैं। यार देखो मसला पता है क्या होता है गेमिंग के लिए, ऑफ कोर्स हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है, मसला ये होता है कि इट द कॉस्ट विल बिकम, अगर आपने गेमिंग के लिए करना है तो कॉस्ट विल बिकम वेरी हाई, सही है, इट इज़ नॉट फीजेबल। आपने अगर आप ये देख लो, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, यू कैन टेक अ लुक ओवर हियर व्हाट हैपेंस, ये एजुअर प्राइसिंग कैलकुलेटर जो है ना, यू गेट, दिस इज व्हाट वी यूज फॉर प्राइसिंग एवरीथिंग। मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या इसके अंदर। कोई चीज़ आप प्राइसिंग देख लो क्या होती है, मैंने कहा वर्चुअल मशीन चाहिए मुझे, when you talk about gaming this is what will happen, सही है, you get a virtual machine, बट गेमिंग के लिए आपको फिर CPU चाहिए, GPU चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे GPU वाली मशीन दो, GPU वाली मशीन मुझे, आई थिंक दीज आर वेरी वेरी हैवी GPU मशीन, सही है, नहीं सॉरी छोटी वाली, ये है 24 कोर्स, मुझे चाहिए CUDA कोर्स, 4 CPU, लेट्स से 4 CPU 28 GB रैम, सही है, तो ये दिस इज आई थिंक द स्मॉलेस्ट वन, सही है। So if you look at pay as you go of this one, this is almost $600 a month. मैं उसको कहता हूँ कि मुझे रिजर्वेशन दे। रिजर्वेशन इज अ कॉन्सेप्ट कि आप अगर आप इसको अगर यूज़ करना है अपने कंटिन्यूसली, वी विल बिल यू वन फिक्स्ड अमाउंट, सही है। अगर मैं 3 साल के लिए करूँ मेरी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, बट स्टिल यू कैन सी इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव। और इसके अंदर मैं कहता हूँ यार मेरे पास लाइसेंस भी है, डोंट चार्ज यू फॉर लाइसेंस, आई हैव परचेज विंडोज लाइसेंस, then it becomes a bit cheaper, so $175.
बट स्टिल यू कैन सी मंथली, और ये अभी क्या है मेरी, ये 4 CPU 20 की डिग्री, इट्स नॉट वेरी हैवी मशीन, सही है, इट्स 4 कोर्स ओनली। आई मीन आई फॉर $1000 और मे बी 15, ये मुझे पड़ेगा कितने का, 175, ये मुझे तकरीबन $2000 की पड़ेगी, क्या कहते हैं, साल की, सही है। अभी मैंने हार्ड डिस्क इसमें ऐड की, ये देखो, इसके अगर मैं हार्ड डिस्क ऐड करूँ इसके अंदर, and I need maybe a premium SSD, and I need, for example, 1 terabyte, so yeah, and I need one disk, so yeah. This is costing me $310, which is about $3600, $3700 per year. I mean, it's not worth it, so yeah, you can use it, it's not worth it basically. Not only सर not only that, एक और चीज़ सर एक सवाल था हाँ मैं एक सेकंड में एक सर चीज़ कर लूँ, यस सर इसके अंदर मैंने एक और चीज़ बताई थी, what you are seeing right now is a picture, और ये जो ये मैंने ये किया ना, ये मैंने ये किया, सही है, इसने मेरा माउस का एक्शन वहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, और वहाँ के जो पिक्सल चेंज हुए हैं यहाँ पे आए हैं, सही है। गेमिंग के लिए यू नीड वेरी वेरी क्विक पिक्सल रिफ्रेशेस, विच इज़ नॉट पॉसिबल ओवर RDP। आपको तो वहाँ पे जिस तरह आपकी स्क्रीन होती है, आपको 1 मिलीसेकंड के होते हैं ना आपके मॉनिटर्स वगैरह, तो क्या होते हैं, वो स्क्रीन रिफ्रेशेस हो रहे होते हैं आपके, तो यहाँ पे तो स्क्रीन रिफ्रेशेस हो ही नहीं सकते इतने तेज ना, आपको तो बहुत, आई मीन ग्राफिक्स ही बहुत बुरे नजर आएंगे इसके ऊपर। दीज आर नॉट मेंट फॉर हाई ग्राफिक सिचुएशंस, सही है, जहाँ पे आपको इमीडिएट, आई मीन यू नो सब मल्टी सेकेंड आपको स्क्रीन रिफ्रेशेस चाहिए आपको, इट डजंट वर्क लाइक दिस। अभी तुमने देखा भी, मैंने ये जरा सा किया, ये देखो आई एम मूविंग, ऑलरेडी देयर इज अ लैग, सही है, क्यों, उसने पिक्सल देखे, मेरा माउस का वहाँ पे भेजा है, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। But the point is, I'm working normally in this situation. So that's why gaming के लिए it's not only financially feasible, nor practically, protocol is not built for that, right? वो किया था ना, उसने सर्विस शुरू की थी, किसने, गूगल ने, बंद कर दी, वो रिमोट सर्विस थी उनकी वो। I mean, it's extremely high bandwidth dependent. क्यों bandwidth dependent है, वो स्क्रीन दिखानी है उसने आपको, सही है, and you need extreme high refreshes. हाँ जी, क्या सवाल था? सर वो यही था कि सर देखा जाए ये बहुत ज़्यादा बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट बात है, मतलब सर ऑब्वियसली आपकी बात सही कि जो है ना हमारे पास जो FPS और वो चीज़ें लो होंगी और सारी वो हैं कैलकुलेशन, लेकिन सर अगर बिजनेस पे जो पेड गेम्स होती हैं जो कि मतलब जिनके कॉम्पिटिशन्स भी पेड होते हैं और जो कि मतलब रेवेन्यू में मिलियन या बिलियंस कमाती हैं मार्केटिंग और सर बाकी चीज़ों से, सर वो मतलब इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती हैं, और सर कुछ गेम्स होती हैं ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे। नहीं, अब ये देखो, for a vendor it's a totally different thing, because vendors need compute, and they need compute very close to the users. वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक है यूज़र, एक है वेंडर्स, तो ये तो क्लाउड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट गेमिंग वेंडर्स लव। क्यों? उनकी सारी कंप्यूट, मल्टी यूज़र गेमिंग, ऑन एंड ऑन एंड ऑन इट हैपन्स, आप सारी की सारी कंप्यूट यू टेक इट नियर टू द यूजर्स, राइट। जो ऑनलाइन सेटअप है उनका, दे कैन रेंट इट, राइट, तो इट वर्क्स आउट वेरी वेरी नाइसली फॉर देम, एब्सोल्युटली, एंड दे यूज इट वेरी मच। जिसमें मैंने बताया था, दुबई का जो हमारा डेटा सेंटर था, उसकी जो कंप्यूट पावर थी, 50% वॉज परचेज बाय चाइनीज गेमिंग कंपनी, हमें नाम नहीं बताया कौन था, बट 50% कंप्यूट पावर ले ली थी। वी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर देयर, राइट। This is a pure enterprise solution, or is pretty much everybody uses it. So yeah, क्योंकि देखो, look at from the enterprise perspective, they have to manage all the computers. I can securely go and manage everything like this. So yeah. Anyway, I don't want to go too सर much. ये AVD पैस ओनली सर्विस क्यों है? मैं तो नहीं कहा पैस ओनली सर्विस, सही है। अभी तो हमने वीरन को, मैंने तुम्हें कहा था सबसे पहले कि when we have a login to a URL, they should tell you there is some SaaS component, software as a service, and I'm sitting on a VM that is IaaS. There is no PaaS component in this one, okay, be very clear. So there is SaaS component, there are two components in this service, मैंने क्लास में शायद बताया था, there is SaaS component and there is IaaS component. IaaS component is, PaaS component is ये मैंने क्लास में आई थिंक बताया था, VDI का इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउज मी टू कम, मेक द कनेक्शन एंड कम इनटू दिस VM securely
ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स यू एज अ सर्विस. तो AVD का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट अलाउज मी ऑथेंटिकेशन, पब्लिशिंग ऑफ सर्विसेज, ऑन एंड ऑन ऑल दीज थिंग्स, दैट इज अ SaaS कंपोनेंट. और सेशन डेस्कटॉप्स जिसके ऊपर मैं आके लॉग इन हो रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली अ वर्चुअल मशीन रनिंग इन विच ऑल यूजर्स कम एंड कनेक्ट. दिस इज एन IS कंपोनेंट. सही है, देयर इज नो PaaS इन दिस वन. और PaaS कंपोनेंट जो है दैट इज प्राइमरीली क्या कहते हैं वो है जो कॉन्फ़िगरेशन, बट देयर इज नो PaaS कंपोनेंट इन दिस वन. दिस IS एंड SaaS बेसिकली. ओके, सो देयर लॉट्स सर ऑफ. पैस भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी जो है वो दो हैं, राइट? क्या है? अभी करंटली जो है वो इसमें सैस और IS हैं, पैस भी ऐड हो सकता था इसमें. नहीं हो सकता था ना, पॉसिबल. आपको जरूरत नहीं है उसकी. जो PaaS कंपोनेंट था दे हैव प्रोवाइडेड यू एज अ SaaS. जो PaaS कंपोनेंट है उन्होंने SaaS करके दे दिया आपको, और फ्री कर दिया वो आपके लिए. जो ऑफिस 365 यूजर्स हैं उनके लिए फ्री कर दिया, वो सर्विस ही फ्री कर दिया टू सेट अप द होल AVD इंफ्रास्ट्रक्चर. वो उसको PaaS कर सकते थे लेकिन उसको उन्होंने SaaS कर दिया. सो यू डोंट हैव टू इवन वरी अबाउट इट एंड पे फॉर इट, क्योंकि PaaS के अंदर पे भी तो करना है ना उसका. अब SaaS को फ्री कर दिया उन्होंने. उन्होंने कहा अगर आपके पास ऑफिस 365 है, लाइसेंस है, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. सही है. सो अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी वेरी बिग वैल्यू प्रोपोजिशन अगेंस्ट एवरीबडी एल्स, क्योंकि किसी के पास नहीं है ऑप्शन ये. So they are providing you this as part of Office 365 licensing और Windows licensing. वो कह रहे हैं हम आपको ये भी फ्री दे देंगे इसका SaaS component. You just pay for the IS component. So it works out very very nice. So yeah. Anyway, I don't want to go too much detail, but giving you value proposition. अब this is what you call virtual desktop infrastructure. सही है. वो मैंने 5-10 मिनट की वीडियो डाली है, वो जरूर देख लेना. ओके, एंड AVD की भी. So this is what AVD is. So yeah. Sure. एग्जाम के लिए मैंने एक दो बोनस क्वेश्चंस भी डाले हैं. सही है. सो जस्ट टू हेल्प यू गाइस फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स एंड फॉर दोज थिंग्स, नथिंग स्पेशल. अगेन जो मैंने पहले किया था, आई एम गोइंग अगेन ओवर द स्ट्रेट फ्रॉम द नोट्स. सही है.